नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मिनी आप सभी का अपने नक्षत्र ज्योत यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को मंगला गौरी व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, मंगला यानी कि मंगलवार और गौरी अर्थात देवी पार्वती के बारे में ये व्रत होता है। यह जो व्रत है सावन के मंगलवार को ही किया जाता है। इस साल सावन में 4 मंगलवार आ रहे हैं। सावन के 4 मंगलवार, चारों के डेट्स मैं आपको बता देती हूँ। पहला मंगलवार 7 जुलाई 2020, दूसरा मंगलवार 14 जुलाई 2020, तीसरा जुलाई, 21 जुलाई और चौथा 28 जुलाई को आ रहा है। अब आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि गौरी माता तो पार्वती है, लेकिन आगे मंगलवार को ही क्यों यह व्रत किया जाता है? क्योंकि देवी पार्वती माता को मंगलवार का दिन ही अत्यधिक प्रिय है। इस वजह से ही यह पूजा अर्चना मंगलवार को ही की जाती है। आपके मन के अंदर जरूर यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह व्रत हम क्यों रखते हैं। यह व्रत हम अखंड सौभाग्यवती, सुखी दाम्पत्य जीवन एवं संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भी मंगला गौरी का व्रत करने के बाद ही भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। दोस्तों यह वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। इसकी पूजन विधि, इसकी कथा और उद्यापन सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी पूजन विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। यह व्रत जो महिलाएं विवाहित हैं वो ही महिलाएं करती हैं। सबसे पहले सुबह उठ के आपको स्नान आदि करके माता गौरी के चित्र को दीवार पे एक लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पे स्थापित करना होता है। उसके बाद आपको 16 चीज़ें, वस्तुएं का ही इस्तेमाल पूजा में करना है। जैसे आपको पता है 16 श्रृंगार की चीज़ें, 16 प्रकार के फल, 16 फूल। आपको हर जो आइटम रखना है वो 16 की मात्रा में ही रखना है। 7 प्रकार के धान्य वो भी आपको इनके पूजा विधि में शामिल करना है। उसके बाद आपको माता गौरी से यह प्रार्थना करनी है और यह संकल्प लेना है कि मैं इस व्रत को 5 वर्ष तक पूर्ण करूँगी। 5 वर्ष तक पूर्ण करने के बाद आपको इस व्रत को उद्यापन कर देना है। यह जो व्रत होता है पूरे साल में हर मंगलवार को नहीं किया जाता है। मैं आपको साफ कर दूं ये बात, यह व्रत सिर्फ सावन के मंगलवार को ही किया जाता है। तो इस सावन के मंगलवार में जैसे 4 व्रत आपके हो गए हैं, अगले साल आपको फिर सावन के मंगलवार में यह व्रत करना है। 5 साल तक यह व्रत करेंगे तो आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो जरूर पूर्ण होंगी। जैसे कि अखंड सौभाग्यवती रहना, पति की लंबी आयु, संतान का सुख प्राप्त होना एवं सुखद दाम्पत्य जीवन। दोस्तों अब मैं आपको इसकी कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक नगर में धर्मपाल नाम का सेठ रहता था। सेठ बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह अपनी पत्नी के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन जी रहा था, लेकिन उसको सिर्फ एक ही कष्ट था। उसको कष्ट ये था कि उसके कोई भी संतान नहीं थी, उसका कोई भी पुत्र नहीं था। उसको बड़ा ही इस बात का ये जो चीज़ है अपने दिल में खटकती रहती थी। तो उसने बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान किए, पूजा करे। वो धार्मिक तो था ही,
ये सब करते करते उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जैसा ही बच्चा पैदा हुआ, बालक पैदा हुआ, तो उसने कुंडली बनवा के ज्योतिषाचार्य को दिखा दी। जैसे कि आप हम सभी भी जैसे ही बच्चा पैदा होता है ज्योतिषाचार्य के पास उसकी कुंडली को दिखाने के लिए जाते हैं, इसी प्रकार धर्मपाल ने भी अपनी बच्चे की कुंडली को ज्योतिषाचार्य को दिखाई। ज्योतिषाचार्य के अनुसार वो जो बच्चा था वो अल्पायु था और उसकी उम्र जो थी सिर्फ 14 वर्ष तक थी और उसकी जो मृत्यु थी वो सांप के द्वारा काटे जाने के से होने वाली थी। धर्मपाल बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन समय व्यतीत होने लगा। जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, धर्मपाल का पुत्र बड़ा होने लगा और एक दिन 16 साल से पहले ही धर्मपाल ने निश्चय किया कि क्यों ना मैं इसका विवाह कर दूं, क्योंकि वो इस बात को भूल चुका था। तब धर्मपाल ने एक कन्या के साथ अपने पुत्र की शादी कर दी। उनकी जो पुत्र वधू थी, उनकी माताजी मंगला गौरी व्रत का पालन करती थी। तो जो वो मंगला गौरी का व्रत उनकी माताजी करती थी, पुत्र वधू की माताजी रखती थी जिस व्रत को, उसका असर उनकी पुत्री के लिए भी हुआ और वह अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद उन्हें मिला, उनकी पुत्री को। और जो उनके दामाद थे उनको दीर्घायु मिल गई। इसलिए अगर आपके भी मन के अंदर निष्कपट भावना, पूरी श्रद्धा के साथ आप ये पूजा करें तो आपकी भी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और आपका भी मंगल ही मंगल हो जाएगा। पूजा की कथा सुनने के बाद आपको इसकी आरती करनी है। आरती करने के बाद महागौरी मंत्र का जाप करना है। मैं आपको महागौरी मंत्र सुना देती हूँ ताकि आप उसका जाप करें। सर्वमंगल मांगले शिवे स्वार्थ साधिके शरणतयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और आखिर में आपको कपूर मंत्र का जरूर ही जाप करना है। आप भी मेरे साथ इसका जाप करें। मैं 2 बार इसे जाप करूंगी ताकि आप मेरे साथ इसका जाप करके आपको ये मंत्र याद हो जाए। आप सभी अपने हाथों को जोड़िए, आँखों को बंद करिए और मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करिए। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। एक बार इसका जाप हम पुनः कर लेते हैं ताकि कुछ लोगों को अगर यह जाप समझ ना आया हो तो वो इसे याद कर ले। एक बार और आप हाथ जोड़िए और आंखें बंद करके मेरे साथ फिर से दोहराइए। सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आशा करती हूँ जो मैंने जानकारी आपको दी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आप और किस व्रत के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं या कोई पौराणिक कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए। मैं उसके बारे में एक नई वीडियो बना के आपको ज़रूर भेजूँगी। और एक बार हाथ उठा के कहिए राधे राधे।